हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में आज इकोनॉमिक का पार्ट लेके आए हैं। इकोनॉमी क्या है, इसमें आज पढ़ाएंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है, इसका क्या काम होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आर्थिक नियोजन की बात की जाए क्या है, अगर जानेंगे हम क्या है। देखिए क्या है आर्थिक नियोजन का तात्पर्य किसी देश की संस्थाओं एवं सेवाओं के संस्थाओं एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलता का उपयोग ही आर्थिक नियोजन है। किसी देश की आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन का तात्पर्य किसी देश के संस्थाओं एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलता का उपयोग। पूछा जाए दोस्तों, यह क्यों ज़रूरत पड़ी और हम यह कहाँ से देख के लाए हैं और किस देश से लेके लाए हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। बात की जाए तो पहली बार आर्थिक नियोजन देखा गया अमेरिका में दोस्तों। तो यह अमेरिका में चल रहा था आर्थिक नियोजन क्या है, और यह इसलिए लाया जा रहा था दोस्तों कि देश की आर्थिक नियोजन यानी देश को कैसे चलाया जाए, किस तरह से चलाया जाए देश, जिससे एक नियम कानून ढंग से चलता रहे इकोनॉमी में। ठीक, तो बात की जाए तो यह पहली बार अमेरिका में देखा गया दोस्तों, उसके बाद फिर रूस में देखा गया। और भारत जो था वह रूस से प्रभावित था, यानी रूस से ज़्यादा मिला जुला था, इसलिए रूस की आर्थिक नियोजन भारत ने अपनाया। तो क्या है इसके बारे में जानेंगे और कहाँ आया, किसके द्वारा लाया गया, यह सब जानेंगे। दोस्तों इतना तो हम जान गए, रूस के द्वारा आर्थिक नियोजन भारत में लाया गया, रूस देश का अपनाया गया था। अब इसी क्रम में देखते हैं भारत में नियोजन का विकास। भारत में नियोजन का विकास की बात की जाए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हूँ जिससे आपको याद हो जाए। भारत में नियोजन का विकास 1934 में हुआ। देखिए यहाँ पे दिए हैं अंडरलाइन में, भारत का नियोजन का विकास 1934 में पहली रूपरेखा और एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में किया है। भारत के नियोजन की बात की जाए तो 1934 में इसकी रूपरेखा एक एम विश्वेश्वरैया व्यक्ति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। उसमें इसको चर्चा की है, उसमें उसकी बात की है कि देश को चलाने के लिए एक नीति की ज़रूरत है, कि आर्थिक नीति की ज़रूरत है, उसमें इसकी बात की गई है। इसी क्रम में बात की जाए तो उस समय जब इसमें देखा गया दोस्तों और भारत के विकास के लिए बात हो रही थी, तो 34 से 4 साल बाद देखा गया क्या था। तो उस समय भारत में कांग्रेस अध्यक्षता हो रही थी, जो 1885 शुरू हुई थी दोस्तों। यह क्रम अब शुरू हुआ तो देखा गया कि यह ज़रूरी है भारत में लाना, इसलिए देखा गया तो 4 साल बाद इसकी बात की गई कि आपको लाना ही लाना है आर्थिक नियोजन, जिससे भारत का एक रूपरेखा तैयार ढंग से चल सके। तो देखा गया 4 साल बाद 1938 में, यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस मतलब भारत था दोस्तों, भारत मतलब कांग्रेस। जैसे इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस समय प्रधानमंत्री नहीं, 1938 तक 1885 से कांग्रेस अधिवेशन होता था, उसमें हर साल एक व्यक्ति अध्यक्षता करते थे, वही रूपरेखा या व्यक्तियों का जिस रूप में तैयार करके वही चलाते थे। तो 1938 में यह 1950 तक चला था दोस्तों यह कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने लगे। ठीक, बात हुई क्या, भारत में जब 47 आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद तब खुद के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, तो 38 में क्या हुई, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष उस समय सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए दोस्तों, उस समय सुभाष चंद्र बोस थे, और इन्हीं की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति आती है। अध्यक्षता कौन थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस। कब, 1938 में। इन्हीं की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति आती है। बात की जाए नेशनल पॉलिसी कमेटी एनपीसी, ये गलत लिख दिए दोस्तों, एनपीसी है, राष्ट्रीय योजना समिति है। इन्हीं की पहल पे आई थी दोस्तों। राष्ट्रीय योजना समिति की बात की जाए तो हमारे सुभाष चंद्र बोस की पहल पे आई थी, लेकिन अध्यक्षता उस समय हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा,
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइन कर रहा हूं, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू के। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। फिर बात आती है 1944 में, तब बात बढ़ती चली जाती है कि इसको ज़रूरी है लाना। तब धीरे धीरे यह उद्योगपतियों में बात पहुंच गई। तब बात आती है 38 के बाद 6 साल बाद 1944 में यहाँ पे 8 उद्योगपति आते हैं। 8 उद्योगपतियों द्वारा आते हैं और यह बॉम्बे प्लान तैयार करते हैं। बॉम्बे प्लान लेके आते हैं। बॉम्बे प्लान लेके आते हैं और बॉम्बे प्लान क्या है? यही मतलब आर्थिक की व्यवस्था को ढंग से चलाना, कैसी एक प्लान लेके आते हैं। उसमें उसे बोला जाता है बॉम्बे प्लान, क्योंकि उसमें 8 उद्योगपति थे जो बॉम्बे से थे और अच्छे उद्योगपति थे, तो बॉम्बे प्लान से नाम जाना जाता है दोस्तों। फिर 1944 में ही अब उनका प्लान जो है अच्छा नहीं माना जाता, लगता है कि ये प्लान इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, तो प्लान तो लेके आते हैं। 1944 में ही एम.एन. राय द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर एक जन योजना तैयार किया जाता है। 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान आता है। मुझे बताइए बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944 में। कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति थे। ठीक, मुझे बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। ठीक, या 1944 में क्या आया था? बॉम्बे प्लान। ठीक, बात की जाए अब 1944 में एम.एन. राय द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर जन योजना तैयार की जाती है। एक जन योजना तैयार की जाती है इसी के लिए कि जिससे कितना अच्छे से अच्छे इस योजना को तैयार करके चलाया जा सके। तो यहाँ पे देखते हैं 38 में क्या आता है? 38 में राष्ट्रीय योजना समिति आती है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 44 में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान आता है इसके लिए। उसके बाद फिर 44 में ही एम.एन. राय द्वारा जन योजना तैयार किया जाता है। इतनी सब बातें आती हैं आर्थिक नियोजन के लिए कैसे चलाया जाए। लेकिन देखिए कौन सा चालू होगा, कौन सा इसमें उपयोग किया जाएगा, आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से अब हम पहुँचते हैं 1945 में। 1945 में श्री मन्ना राय द्वारा गांधीवादी योजना लेके आते हैं। अब गांधीवादी योजना एक तैयार करते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? श्री मन्ना राय द्वारा गांधीवादी योजना तैयार किया जाता है। अब गांधीवादी योजना जो था यह भी नहीं सफल होता दोस्तों। सफल होने का मतलब यह चला नहीं। ठीक, देखा गया। उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित एक योजना लाते हैं। 1950 में जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी के संस्थापक हैं दोस्तों, तो वह जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित एक योजना लाते हैं, जो यह भी मानने नहीं जाता। तो आगे चल के देखा जाए कि बाद में फिर 1950 में एक योजना आयोग आता है। योजना आयोग क्या है? इसका गठन 1950 में होता है और यह हमारे रूस से बताए से जो योजना आयोग रूस से है उसी पर आधारित है योजना आयोग। यह 15 मार्च 1950 को गठन होता है और यह गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्थान है। गैर समाजवादी और परामर्शदात्री संस्थान है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। आपको बता दें दोस्तों, योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उप प्रधानमंत्री हमारे गुलजारीलाल नंदा थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे दोस्तों। तो ठीक है, अध्यक्ष हमारे बनाए गए जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष बनाए गए गुलजारीलाल नंदा। तो बात की जाए अनुमोदन संस्थान की। अनुमोदन संस्थान क्या है? अनुमोदन संस्थान है राष्ट्रीय विकास परिषद। उसी समय एक अनुमोदन संस्थान आता है जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद और यह कब आता है? 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको अनुमोदन संस्थान कहा जाता है, 1952 में आता है दोस्तों। उसी क्रम में अब ये योजना आयोग जो मैं आपको बता चुका हूँ, यह आपको अगले पार्ट में पढ़ा दूंगा योजना क्या है, क्यों आया था। ठीक,
यह कि क्या है, ठीक। अनुमोदन संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद 1992 में आता है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना तक यह चलता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये योजना आयोग चलता है दोस्तों। उसके बाद नीति आयोग लागू हो जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब होता है? 2012 से 14 तक चलता है। 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है, 14 तक चलता है। 2014 में नीति आयोग आ जाता है तो दोस्तों, और नीति आयोग समाप्त, नीति आयोग जैसे ही आता है अब नीति आयोग चलने लगा। इस समय योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग चलने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो योजना आयोग के साथ ही योजना आयोग समाप्त हो जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही योजना आयोग का समाप्ति हो जाता है। तो भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य क्या थे? देखिए, भारतीय जो योजना आयोग या नियोजन आयोग आया था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य दोस्तों यही था, आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास का मतलब यानी गरीबी दूर करना, गरीबी समाप्त करना, गरीबी निवारण करना, गरीबी उन्मूलन करना, ठीक। उसके बाद आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर का मतलब यह है दोस्तों, रोजगार पैदा करना, रोजगार सृजन करना, रोजगार सबको देना। यह सब नियोजन की बातें थी जिससे आया था। उसके बाद समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब यह होता है दोस्तों, आर्थिक असमानता दूर करना। असमानता मतलब कोई बहुत अमीर है तो वही गौरव बहुत गरीब है, इसको दूर करना, सब समान रखना, सब एक तरह रह जाएं। यह दूर करने के लिए यह सब योजनाएं और आर्थिक नियोजन की बात हुई थी, आई थी। तो यह सब कैसे आई, क्या क्या नाम से, कि 38 में क्या हुआ, 34 में क्या हुआ, 44 में क्या हुआ, 45 में क्या हुआ, ये सब मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो पेपर में पूछा जाता है। एक बार आप देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन में भी लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ठीक।